अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन 17 से 22 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें डोमेन रेंज मालूम करनी है, इसी तरीके से लेवल कर्व फाइंड करना सीखेंगे। वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी के साथ साथ डोमेन की बाउंड्री कैसे फाइंड की जाती है, डोमेन के बारे में बताएंगे, ये ओपन है, क्लोज है या फिर नीदर ओपन नॉर क्लोज। इसी तरीके से डोमेन के बारे में फिर हम बताएंगे कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। मेरे ख्याल में सबसे पहले हम डेफिनेशन हैं इनको देख लेते हैं। ये कुछ एक लाइंस गिवन है, ये आप खुद से रीड कर सकते हैं। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट का क्या मतलब है, एक्सटीरियर का क्या मतलब है, बाउंड्री का क्या मतलब है। मैं रीड करना भी चाहें तो यस यू कैन रीड। पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, कोई भी एक पॉइंट है किसी रीजन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर आप ले लें। इंटीरियर तब कहेंगे जब वो किसी डिस्क का सेंटर बने। कौन सी डिस्क? जो इंटायरली रीजन के अंदर बिलोंग करे। इस बात का मतलब ये है, देखे ना, उसने ये रीजन आर में एक पॉइंट लिया हुआ है, दिस पॉइंट। ये इंटीरियर इस वजह से है क्योंकि इसके लिए एक ऐसी डिस्क एग्जिस्ट करती है, एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है जो कि कंप्लीटली इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, तो यस आपके पास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करेगा जो कि कंप्लीटली इस रीजन के अंदर आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो गया अगर मैं एग्जैक्टली इस बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट ले लूँ, तो आप जितना मर्जी छोटा सर्कल बना लें वो बाहर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है वो कंप्लीटली इस रीजन के अंदर लाई करे, तो वो पॉइंट फिर इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ये बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसा कि उसने बल्कि नेक्स्ट एग्जांपल में दिया भी हुआ है, एक पॉइंट लिया एक्स नोट कोमा वाई नोट और उसके ऊपर आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल का कुछ हिस्सा इस रीजन से बाहर जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से ये पॉइंट जो है आपका इट्स अ बाउंड्री पॉइंट, कुछ हिस्सा अंदर आ रहा है कुछ बाहर आ रहा है। ठीक है, और अगर इंटायरली बाहर आए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो इसके लिए जो सर्कल बनेगा वो कंप्लीटली बाहर आ रहा है, तो इसको एक्सटीरियर कह देंगे। तो ये डेफिनेशन थी इंटीरियर की, एक्सटीरियर की और बाउंड्री की। नेक्स्ट हम मजीद इनके बारे में बात करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि आपके पास ओपन डिस्क क्या होती है, क्लोज्ड डिस्क क्या होती है। तो उसके लिए हमने जो रीजन लिया है दैट इज अ सर्कल। सर्कल में भी आप यूनिट सर्कल ले लें, उसकी ये डेफिनेशन है, तमाम पॉइंट्स सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज लेस देन वन। लेस देन वन स्ट्रिक्टली है, मतलब इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। ठीक हो गया, तो यानी जिसके जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे इसके इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। शायद उसने लिखा भी हुआ है एवरी पॉइंट इज एन इंटीरियर पॉइंट। यहाँ पर आ जाए तो सर्कल की इक्वेशन आप देखें, बेसिकली एक सर्कल है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन, मतलब इसमें सिर्फ बाउंड्रीज इंक्लूड हैं। वो पॉइंट्स, वो एक्स वाई वैल्यूज जिनका स्केयर लेके ऐड करें बराबर वन के आ जाए, तो ये बेसिकली इसकी बाउंड्री है। आप कह सकते हैं बाउंड्री ऑफ यूनिट डिस्क या यूनिट सर्कल कह लें इन शॉर्ट। ठीक है, अगले बार जो देखें उसमें उसने लेस देन और इक्वल टू वन लिया हुआ है, यानी वो तमाम पॉइंट्स जो छोटे हैं वो भी इंक्लूड है और इक्वल वाले बाउंड्री भी इंक्लूड है। इस डिस्क को हम कहेंगे, या इस सर्कल को, आप सर्कल तो नहीं खैर इसको अभी डिस्क ही बोलेंगे, ये क्लोज्ड डिस्क है। और अगर ये जरी बात है इसका रेडियस चूंकि वन है तो इसलिए इसको यूनिट भी कहेंगे। क्लोज इस वजह से क्योंकि इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन है ओपन रीजन की और क्लोज्ड रीजन की। दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी रीजन के तमाम पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट बन रहे हो तो उसे ओपन कहते हैं, और अगर किसी रीजन में बाउंड्री पॉइंट्स भी आप इंक्लूड कर दें तो उसे हम क्लोज्ड रीजन कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, किसी रीजन को बाउंडेड कब कहते हैं और अनबाउंडेड कब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, एनी रीजन इन द प्लेन इज बाउंडेड अगर इफ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क ऑफ फाइनाइट रेडियस। मतलब सिंपल बात का मतलब ये है कि जैसा कि अगर आप ये देखें ना, ये रीजन जो है, पूरे रीजन की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि आप इसको एक मैं दोबारा से डेफिनेशन आपको रीड करके बताना चाहूँगा। इफ इट लाइज इनसाइड अ डिस्क, अगर ये एक डिस्क के अंदर लाई करे, और हमें एक डिस्क मिल सकती है, इजीली मिल जाएगी, ये देखें ना, समथिंग लाइक दिस, तो ये आपके पास एक क्या है, बाउंडेड रीजन है। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, यानी कोई ऐसी डिस्क एग्जिस्ट ना करे, तो वो फिर अनबाउंडेड कहला देगा। ठीक है, मजीद मेरे ख्याल में हम क्वेश्चन से समझते हैं इस बात को। स्टेटमेंट आपने रीड कर लेनी है, 17 से 30 तक ये सारे क्वेश्चन इसी से मुतल्लिक हैं। 6 पार्ट्स हैं हर क्वेश्चन के। सबसे पहले डोमेन, उसके बाद रेंज, फिर फंक्शन की लेवल कर्व, इसी तरीके से बाउंड्री डोमेन की ऑफ कोर्स,
फिर उसी तरीके से डोमेन का बताना है, ओपन है, क्लोज है या फिर कुछ भी नहीं है, और फिर डोमेन का बारे में बाउंडेड या अनबाउंडेड बताना है। अच्छा जी, डोमेन के बारे में हम जानते हैं। एक और चीज़ बल्कि मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी फंक्शंस हैं ऑलमोस्ट वो सारे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स और वाई जो है या इनपुट का काम कर रहे हैं और z एक आउटपुट है। ठीक है, तो डोमेन एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, क्योंकि इट्स अ लीनियर, मतलब पावर 1 है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई स्क्वायर रूट आ रहा है, ना ही कोई और ऐसा फंक्शन आ रहा है जैसा कि लोग है या और भी फंक्शंस हैं कुछ ऐसे जो कि पर्टिकुलर नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। इस वजह से इसकी जो डोमेन होगी वो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। और लिखने के इसको एक से ज़्यादा तरीके हैं, मैं ज़रा मैथमेटिकली लिख देता हूँ। एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई कैन बी एनी रियल नंबर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स वाई पे, सारे के सारे नंबर्स ही बेसिकली इसकी डोमेन में आ रहे हैं। हाँ, इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये वाई एक्सिस है वर्टिकल, और दिस वन इज एक्स एक्सिस। ये सारा प्लेन, इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, सारे ही लगा सकते हैं। तो ये इसकी डोमेन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज के लिए भी मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी नंबर लगाएं, y माइनस एक्स जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, यही होती है ना रेंज, आउटपुट क्या देता है। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। कब? जब आप y छोटा लें, x बड़ा ले लेंगे। मिसाल के तौर पर y 0 ले लें, x आप 2 ले लें, ये नेगेटिव नंबर दे देगा। इट कैन बी पॉजिटिव, जब आप y बड़ा ले लें, x छोटा ले लें, पॉजिटिव आ गया। इट कैन बी 0 एज वेल, जब आप दोनों नंबर सेम ले लेते हैं। इसका मतलब है इसकी रेंज भी आपके पास तमाम रियल नंबर्स होगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपने ख्याल करना है, ये 2 डिमेंशन थी, 2 इनपुट्स थी, तो ये पूरा प्लेन बनेगा। जबकि यहाँ पर आपके पास 1 डिमेंशन है, तो आप इसको लिखेंगे z सच दैट z बिलोंग्स टू r, या बल्कि आप इसको इस तरह कम्प्लेक्स ना करें, खाली यही लिख दें रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, दैट्स इट। r से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सॉरी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने इसकी लेवल कर्व फाइंड करनी है। लेवल कर्व मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले। लेवल कर्व बेसिकली एक ऐसी कर्व को कहते हैं, फंक्शन को आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के इक्वल रखना है। मिसाल के तौर पर इस केस में अगर हम बात करें तो लेवल कर्व आपके पास, लेवल कर्व इट वुड बी y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी कोई एक नंबर होगा। ठीक है, सी आपके पास कोई एक नंबर होगा, क्योंकि इसकी डोमेन पूरी रेंज पूरे रियल नंबर्स हैं। सी कैन बी एनी नंबर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और अच्छा, एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, इसको हमें स्केच भी करना है कि नहीं? फाइंड द डिस्क्राइब करना है, ठीक है, स्केच करने की ज़रूरत नहीं है। तो x प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है, सी कैन बी एनी नंबर। 0 लेंगे तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 1 लेंगे तो ये एक यूनिट ऊपर चला जाएगा, -1 लेंगे तो नीचे आ जाएगा। अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूँ, दिस लेवल कर्व इज पैरेलल टू द लाइन। बेसिकली एक तो नहीं है, ये तो इनफाइनाइटली मैनी हो सकती हैं। पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। चलो मैं आपको अगर जल्दी से स्केच भी करके दिखा दूँ ना, तो ये कुछ इस तरह से बनती हैं जी। ये y इज इक्वल टू एक्स है, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप c क्या ले रहे हैं उसके मुताबिक फिर ये सारी लाइंस आ जाएंगी जो कि पैरेलल होंगी y इज इक्वल टू एक्स के। ओके, इसका डी पार्ट जिसमें हमें ये बताना है कि इसकी बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन फाइंड करनी है। बेसिकली बाउंड्री फाइंड करनी है। यस, बाउंड्री ऑफ द फंक्शंस डोमेन। तो चूंकि इसकी अगर आप फंक्शंस की डोमेन को देखें तो ये तमाम रियल नंबर्स हैं, पूरा प्लेन है, और इसकी बाउंड्री हमें नहीं पता होती भाई, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, एक अनबाउंडेड है, तो इसकी बाउंड्री नहीं पता। तो आप सिंपल लिख सकते हैं नो बाउंड्री पॉइंट्स, कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री पॉइंट्स। अच्छा, नेक्स्ट ई पार्ट में आपको बताना है कि इसमें आपके पास डोमेन इसकी ओपन है, क्लोज है, या कुछ भी नहीं है। तो डोमेन अगेन वही चीज़ है,
डोमेन चूंकि आपके पास कंप्लीट रियल प्लेन है बेसिकली, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, तो ओपन ऑफ कोर्स होगा। कोई भी पॉइंट लें, सर्कल लगाएं उसके सराउंडिंग में, तो ये आपके पास इसी के अंदर आ रहा है, ऐसे ही है ना। और जहां तक बात है क्लोज की, क्लोज भी होगा। पूरा रीजन जो है ना, कंप्लीट रीजन अनबाउंडेड जो है, ये क्लोज भी होता है। क्लोज की डेफिनेशन क्या है? इसकी बाउंड्रीज इसके अंदर आ जाए। हमें इसकी बाउंड्रीज पता ही नहीं है, तो इस वजह से इसको आप क्लोज भी कंसिडर करेंगे। वैसे इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, फिलहाल आप इसी को यही देख सकते हैं। मतलब जो मैंने चीज़ आपको बताई है, इसी को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं कि क्लोज है या ओपन है। तो अभी के लिए लिख देते हैं बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, राइट। और लास्ट पॉइंट बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, वेरी सिंपल। डोमेन का हमें कोई एंड पॉइंट नहीं पता, कोई सिरा नहीं पता, तो ये एक अनबाउंडेड प्लेन है बेसिकली, राइट। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड वन, थोड़ा इंटरेस्टिंग है देखने में। सबसे पहले एज यूजुअल हमें डोमेन मालूम करनी है, सॉरी ए पार्ट उसका, डोमेन मालूम करनी है। और डोमेन के लिए इट्स वेरी क्लियर कि चूंकि हमारे पास ये एक स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब है y माइनस एक्स को हमें ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 लेना है। यहाँ से आप अगर x को ऐड करते हैं तो y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x, y बड़ा होना चाहिए। लिखने का तरीका क्या है? वेरी सिंपल, सेट बिल्डर नोटेशन को यूज करते हुए वो तमाम पॉइंट्स सच दैट y इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू x, दैट्स इट। तो तमाम पॉइंट्स जिनके लिए ये y बड़ा हो x से, वो इसकी डोमेन बन रही है। ओके, नेक्स्ट इसकी रेंज की बात करें, इट्स वेरी क्लियर। अब देखें ना, चूंकि स्क्वायर रूट है, क्या स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव आ सकता है? कोई भी ले लें ना, आप 4 ले लें तो आंसर 2 आ रहा है। मिनिमम जो आंसर इसका आएगा वो 0 आएगा, वो भी तब आएगा जब x और y बराबर लेंगे, ठीक है। इसका नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आ सकता, दैट मीन्स। और इसी के साथ साथ, हाँ, मैं अभी लिख देता हूँ रेंज, इसके बाद मैं आपको एक और फैक्ट भी बताऊंगा। तो इसकी रेंज जो होगी, z से हम आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब जो चीज़ मैं बताने लगा था, लाजमी नहीं है हर बार स्क्वायर रूट देख के आपने पॉजिटिव नहीं लगाना इसको। इसके कुछ और सिनेरियोज भी होते हैं, उनको वैसे मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी हमारे चैप्टर 1 में भी। चलें, अभी उस पर थोड़ा सा डिटेल चाहिए होगी तो मेरे ख्याल में उसको स्किप करते हैं। तो सी पार्ट में लेवल कर्व है, और इस मरतबा लेवल कर्व पे भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। लेवल कर्व के लिए एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, आपने सिंपल फंक्शन को उठाएं, इक्वल टू सी के लगा दें, दैट्स इट, ठीक है। y माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू सी आ जाएगा, और चूंकि आपके फंक्शन में स्क्वायर रूट है, तो इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इट वुड बी y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, एंड दैट्स आपके पास ये उसकी लेवल कर्व्स आ गई हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर यस, चूंकि हमारे पास z मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पर फिर आपके पास सी पर भी कंडीशन होगी, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बाय द वे जब स्केयर करेंगे तो खैर ये पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, सी कांस्टेंट है, आप इसकी जगह सी भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप सी लिखेंगे तो साथ में आपको लिखना पड़ेगा अभी सी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट, जिसमें हमें फंक्शन की बाउंड्री, डोमेन की, सॉरी फंक्शन की नहीं, डोमेन की बाउंड्री बतानी है। अब चूंकि इसकी बाउंड्री के लिए आप अगर डोमेन को देखें, सबसे पहले डोमेन क्या है, तो डोमेन में हमने y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x रखा हुआ है, ठीक है। y इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू x रखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि आपको इसको स्केच करके दिखाऊं। लेट्स से ये आपके पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, y ग्रेटर आर इक्वल टू, पहले चले हम y लगा लेते हैं, y इज इक्वल टू x लाइन प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे स्केच कर लेते हैं, दिस वन, ये y इज इक्वल टू x आपकी लाइन है, ठीक है। इसने पूरे प्लेन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक इसके ऊपर वाले और दूसरा नीचे वाले। अब आप खुद ही देख लें y बड़ी वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेता हूँ लेट्स से, या इसी के ऊपर ही ले लें आप, तो लेट्स से ये x y बराबर है 2 के और x बराबर है 0 के, ऐसे ही होगा ना, y एक्सिस है, यहाँ पर x 0 होगा,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका y बड़ी वैल्यूज दे रहा है, तो ये ऊपर वाला जो रीजन होगा ना, ये इसकी डोमेन कहलाएगी। ये बेसिकली मैंने डोमेन को स्केच किया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बाउंड्री क्या होगी, बाउंड्री ये वाली लाइन होगी, ठीक है। ये इसकी बाउंड्री इस वजह से है क्योंकि इसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लें और उसका सर्कल लगाएं ऊपर, कुछ हिस्सा डोमेन के अंदर आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज द बाउंड्री। आप चाहें तो अपनी वर्डिंग में इसको लिख भी सकते हैं, बट दैट्स ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स भी लिखा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन है ये। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि क्या ये इसकी डोमेन ओपन है, क्लोज है, या फिर नीदर ओपन नॉर क्लोज। और ये क्लियरली क्लोज है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी बाउंड्री इसके अंदर इंक्लूड है। और वो क्यों इंक्लूड है? क्योंकि y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x है, इक्वालिटी भी आ गई, तो वेरी सिंपल, क्लोज्ड लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। ओपन नहीं है क्योंकि इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं आ रहे, दैट्स वाई। एंड देन फाइनली इसी का जो लास्ट पार्ट है उसमें आपको बताना है क्या ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। अब देखें, इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में आप शायद ये समझेंगे ये बाउंडेड है क्योंकि ये साइड बाउंडेड नजर आ रही है, बट इसकी अपर साइड बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड की डेफिनेशन ये है ना कि आपके पास वो पूरा रीजन किसी एक डिस्क के अंदर आना चाहिए, तो हमें कोई ऐसे डिस्क नहीं मिल सकती जिसके अंदर हम इस रीजन को डाल दें, इस वजह से ये अनबाउंडेड है। तमाम साइड से बाउंडेड होना चाहिए तो ही पॉसिबल है कि हम उसको एक डिस्क के अंदर लेके आ सकें। खैर, ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19 पे आ जाएं। इस क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन अगेन थोड़ा डिफरेंट नेचर का गिवन है, 4x² प्लस 9y²। तो सबसे पहले एज यूजुअल डोमेन फाइंड करेंगे, और इसमें भी मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि x² है और y² है। ऑल दो अभी डोमेन के लिए चीज़ें मैटर नहीं करती, बट अब देख सकते हैं ना तो फ्रैक्शन आ रहा है ना स्क्वायर रूट आ रहा है, इस वजह से इसकी डोमेन भी तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। लिखने का तरीका है जी एक्स वाई सच दैट बोथ x एंड y बिलोंग्स टू R। लीजिए जी, दिस इज द डोमेन। जहां तक बात है इसकी रेंज की, रेंज में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये 4x² है और ये 9y² है। x² और y² ने आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, दरम्यान में भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज होगी अगेन इट कैन बी पॉजिटिव रियल नंबर्स या फिर जीरो हो सकती है, क्योंकि अगर आप x और y दोनों जीरो लेते हैं इसका आंसर जीरो आ जाएगा, अदरवाइज इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लीजिए नेक्स्ट लेट्स फाइंड इट्स लेवल कर्व। और लेवल कर्व के लिए आप जानते हैं आपको फंक्शन को बेसिकली इक्वल लगाना है किसी एक कांस्टेंट c के, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c। और इसमें आप देखें क्योंकि आपके पास अगेन इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव है, राइट, रेंज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये c मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप इसकी वैल्यू लगाइए, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू c, और c मैं बता चुका हूँ इट इज सम पॉजिटिव नंबर। अब ये शायद देखी देखी क्वेश्चन लग रही है हमें, अगर आपको याद हो, चलें इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 36 से दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x² ओवर 9 प्लस y² ओवर 4 इज इक्वल टू c ओवर 36। ये कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, तो ये अगर आपको याद हो हमने FSC में भी सीख रखी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक हो गया। और इसके जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस होगा, x² ओवर 9, और y² ओवर 4 है तो y इसका माइनर एक्सिस होगा। तो आप लिख सकते हैं एक एलिप्स है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है 0,0, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट इसका डी पार्ट अगर आप देखें तो उसमें आपको फाइंड करनी है डोमेन ओपन है, क्लोज है, या नीदर ओपन नॉर क्लोज। अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें, सॉरी डी पार्ट में बाउंड्री मालूम करनी है, पहले बाउंड्री देखनी है डोमेन की, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स हैं इसकी डोमेन में, तो इसके कोई बाउंड्री नहीं है भाई, किसी तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है, तमाम रियल नंबर है ना, इस वजह से नो बाउंड्री पॉइंट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको ये देखना है कि ये क्या ये डोमेन ओपन है, क्लोज है, या फिर नीदर ओपन नॉर क्लोज। पहले वाले सवाल की तरह बिल्कुल वही चीज़ है ना बेसिकली आपके पास, उसमें भी डोमेन तमाम रियल नंबर थे, तो जब तमाम हो आपने कह देना जी बोथ ओपन क्लोज है, ओपन भी है और क्लोज भी है।
बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। सिमिलरली इसका लास्ट पार्ट है आई गेस, या जिसमें आपको बताना है कि ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। मज़े बात है, क्योंकि इसकी बाउंड्री ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इट शुड बी अनबाउंडेड। सिंपल, अनबाउंडेड होगा ये। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में इसकी डोमेन मालूम करेंगे। डोमेन के लिए फिर से सेम चीज़, क्योंकि इसमें ना तो फ्रैक्शन आ रहा है और ना ही इसमें आपके पास क्या कहते हैं स्क्वायर रूट आ रहा है। तो डोमेन इज़ वेरी सिंपल, आपके पास तमाम एक्स वाई वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स कोमा वाई, सच दैट एक्स एंड वाई बोथ कैन बी एनी रियल नंबर। तमाम पॉइंट्स प्लेन से आ जाएंगे डोमेन में। एंड नाउ लेट्स फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। जी, वीडियो पॉज करके आप एक बार गेस कर सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। अब देखें, ये भी पहले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आपने रेंज के लिए ना दो तीन चीज़ें बस माइंड में रखनी होती हैं कि ये क्या आंसर कर सकता है, क्या आउटपुट दे सकता है। क्या ये पॉजिटिव आउटपुट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर आप x को 2 ले लें, y को 0 ले लें, तो 2 स्केयर 4, 4 माइनस 0 बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या ये नेगेटिव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब x को छोटा नंबर लें, 1 ले लें, और y को कोई बड़ा नंबर ले लें। 1 स्केयर 1 होता है, 3 स्केयर 9 होगा, और 1 माइनस 9 इज नेगेटिव 8, नेगेटिव भी आ रहा है। और अगर आप दोनों को सेम नंबर ले लेते हैं, 1 1 ले लें, तो 0 भी दे रहा है। इसका मतलब ये होगा इसकी रेंज में तमाम पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं इंक्लूडिंग 0। इट कैन बी 0 और एनी अदर पॉजिटिव रियल नंबर। ये इसकी रेंज है। अच्छा जी, रेंज के बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो लेवल कर्व का होता है। लेवल कर्व के लिए फिर आपने फंक्शन को इक्वल रखना है, बेसिकली इक्वल टू सी, राइट। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट। और ये भी हमने कोई ऑलरेडी देख रखी है। बहरहाल इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी के लिए, बट मैं इतना बता देता हूँ कि ये आपके पास एक हाइपरबोला बनेगा जिसका सेंटर आपके पास है 0 0 अगेन ओरिजिन, और इसके जो फोकाई जिन्हें हम बोलते हैं वो एक्स एक्सिस पर है। अगर सी आप ग्रेटर देन 0 लेते हैं और अगर आप सी लेस देन 0 ले लें तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। हो गया। बहरहाल ये सी के लिए कंडीशन है। और इस सी को क्या हम 0 ले सकते हैं? सी अगर आप 0 लेते हैं, सो व्हाट हैपन्स देन, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ें आपने देख लेनी है। मैं जितनी चीज़ें बताई हैं आपने खुद से यहाँ पर मेंशन भी कर लेनी है, लिख लेनी है उनको। तो नेक्स्ट इसका अगर डी पार्ट देखा जाए, जिसमें हमें बताना है कि क्या इसकी डोमेन ओपन है, क्लोज है, या ओपन क्लोज कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसकी डोमेन पिछले क्वेश्चन से सेम है, तो इसका ताल्लुक बिल्कुल डोमेन के साथ होता है, तो मैं इसी को ही ना वहाँ पे लिख देता हूँ। सेम चीज़ आ रही है कि जो डी और ई पार्ट्स हैं दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। हम कोई मिस तो नहीं कर रहे? मिस कर रहे हैं, हम डी पार्ट मिस कर रहे हैं। चलें इसको भी देख लेते हैं। तो डी वाले में हमें बेसिकली इसकी बाउंड्री मालूम करनी है, डोमेन की बाउंड्री। और अगेन क्योंकि इसका भी ताल्लुक डोमेन के साथ है, और इसकी डोमेन चूंकि तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स नहीं होंगे सॉरी, ये प्लेन होगा, बेसिकली ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये आपके पास नो बाउंड्री पॉइंट्स, नो बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री इसकी आ ही नहीं रही कोई बाउंड्री पॉइंट्स। नहीं जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी अगर आप डोमेन की बात करें, इट्स वेरी क्लियर अगेन, तमाम आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, बल्कि मैं पिछले क्वेश्चन से ही ना मैं लिखना दोबारा दोबारा चाह रहा। अच्छा, ये मैंने सॉरी सॉरी ये मैंने इधर गलती की है थोड़ी सी। ये z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, मैंने बताया ठीक था, मुझे याद आ रहा है, लेकिन लिखते हुए थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इट कैन बी एनी रियल नंबर, नेगेटिव भी हो सकता है, बताया था आपको मैंने। ऑल रियल नंबर्स लिख लें, और उसके मुताबिक फिर सी पर आपके पास कंडीशन नहीं होगी। पहले शायद मैंने कह बैठा था कि सी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हो सकता है, तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। और उसके मुताबिक आप इस हाइपरबोला को भी देख सकते हैं। ओके, अच्छा अब मैं इसी को लेके आना चाह रहा हूँ अगले क्वेश्चन में भी, क्योंकि उसकी भी डोमेन और रेंज दोनों सेम है। एक मिनट दीजिए ज़रा, सॉरी। ठीक है,
तो इसकी अगर आप डोमेन फाइंड करना चाहें तो एक्स वाई प्रोडक्ट में आ रहा है, यस, ये आपके पास कोई भी नंबर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। और रेंज की भी बात करें तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। किसी एक को ज़ीरो ले लें, ये ज़ीरो हो जाएगा। दोनों को पॉजिटिव लें, पॉजिटिव रहेगा। ये दोनों को नेगेटिव लें तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। किसी एक को नेगेटिव लें तो नेगेटिव हो जाएगा। वेरी सिंपल। जहाँ तक इसकी लेवल कर्व की बात है तो आप इसमें भी इक्वल रख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी। और ये भी आपके पास किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोल सॉरी हाइपरबोला की। यहाँ से वाई इज इक्वल टू सी ओवर एक्स कर दें। सी को अगर आप वन लेते हैं तो वन ओवर एक्स, आप जानते हैं इट्स हाइपरबोला, और इसमें आपके एसिम्पटोट भी बनते हैं, ठीक है। बेसिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो एसिम्पटोट होंगे, राइट। और फंक्शन जब आपके पास नॉन ज़ीरो होगा तब, और एंड एक्स एंड वाई एक्सिस जब आपके पास इसके जो क्या कहते हैं फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन को जब आप ज़ीरो लेंगे तो इसका क्या मतलब है, फंक्शन को ज़ीरो लेने का। अगेन ये चीज़ें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल ट्रिवियल चीज़ें, इनके ग्राफ्स और ईच एंड एवरीथिंग हम कैलकुलस 1 वाले जो पिछला कोर्स था उसमें सब देख चुके हैं। ओके, डी पार्ट में आ जाएं। बाउंड्री मालूम करनी है डोमेन की अगेन, क्योंकि इसकी डोमेन से मुताल्लिक है, डोमेन इसकी तमाम रियल नंबर्स हैं तो इसकी बाउंड्री भी एग्जिस्ट नहीं करती। और अगला ई पार्ट भी इसका सेम है, बहुत ओपन क्लोज होगी इसकी डोमेन। और सी पार्ट भी सेम है कि अनबाउंडेड, सॉरी अनबाउंडेड होगा। तो फिर हम दोबारा से, मैं यहीं से तीनों चीज़ों को ले आता हूँ, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। लें जी, ये इसके बाकी के 3 पार्ट्स हैं। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। फंक्शन थोड़ा सा इस दफ़ा डिफरेंट है, देखना पड़ेगा इसको हमें। सबसे पहले एज यूजुअल इसकी डोमेन मालूम करेंगे, और डोमेन के लिए आप जानते हैं हमें एक्स और वाइज की वो वैल्यूज़ देखनी है कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो इस मरतबा फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब है कि आपने एक्स को ज़ीरो नहीं लेना, ठीक है। यानी तमाम पेयर्स ले सकते हैं एक्सेप्ट दोज जहाँ पर एक्स ज़ीरो आ रहा हो। तो डोमेन को फिर हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई सच दैट, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सिंपल, ठीक है। दैट्स इट। और भी इसके खैर लिखने के काफ़ी तरीके हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है, ठीक हो गया। इसकी रेंज के बारे में क्या ख्याल है। अब देखें इसकी रेंज अगर आप फाइंड करना चाहें तो डोमेन की वैल्यूज लगाने से क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकता है, क्योंकि ये y ओवर एक्स स्क्वायर है। क्या इसका आंसर पॉजिटिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप एक्स वाई दोनों पॉजिटिव लें, पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आ सकता है, एग्जैक्टली आ सकता है। वाई नेगेटिव लें, एक्स मैटर नहीं करता, जीरो के अलावा जो मर्जी ले लें नेगेटिव आएगा। जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप एक्स को ले लें, कोई कुछ भी ले लें, 2 ले लें, वाई को ज़ीरो ले लें, ये बनेगा 0 ओवर 2 स्क्वायर एंड दैट्स 0। इसका मतलब है इसकी रेंज जो है वो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। इंटरेस्टिंगली तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, ओके, ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, इसकी बात करें अगर हम, आई थिंक इसकी लेवल कर्व की अगर बात की जाए तो लेवल कर्व के लिए अगेन सेम काम आपको करना है। y ओवर एक्स के इक्वल टू सी लगाएं किसी एक कांस्टेंट के, और ये चीज़ सिंप्लीफाई होकर आपके पास बन जाएगी y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। और ये चीज़ आप जानते हैं ये किसकी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। इट्स बेसिकली अ पैराबोला, फैमिली ऑफ पैराबोला बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे आप सी की वैल्यूज़ को वेरी करते जाएंगे उसके मुताबिक आपके पास ये वो क्या कहते हैं स्ट्रेच या फिर श्रिंक होता जाएगा। ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हमने सीख रखी है, ओके। एंड देन फाइनली इसका अगर डी पार्ट में देखें तो उसमें हमें बाउंड्री पॉइंट करनी है फंक्शन की डोमेन की। और यस, इंटरेस्टिंगली इसमें आपके पास जो बाउंड्री है वो एक्स इज इक्वल टू 0 आ रही है। कैसे, मैं जल्दी से ये भी शो कर देता हूँ। फर्स्ट कीजिए, ये आपके पास है एक्स वाई एक्सिस, आपकी डोमेन में एक्स ज़ीरो नहीं लेना आपने, एक्स ज़ीरो का मतलब है वाई एक्सिस। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा सकता हूँ एग्जैक्टली वाई एक्सिस के ऊपर, यानी इसके अलावा ये सारा कुछ इसकी डोमेन में आ रहा है,
सब कुछ, तमाम 4 क्वाड्रेंट्स, ईच एंड एवरी नंबर एक्सेप्ट क्या कहते हैं वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस पे अगर आप कोई पॉइंट लगाते हैं, तो इस पर अगर आप क्या कहना चाहिए मुझे, सर्कल लगाएं इसके सराउंडिंग पे, तो ये आपके पास एग्जैक्टली डोमेन के अंदर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस डोमेन का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी बाउंड्री यही लाइन होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यही लाइन जो है ना इसकी बाउंड्री में आ रही है बेसिकली। बाउंड्री इज अ लाइन x इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। और क्या ये ओपन होगा, क्लोज होगा, या फिर नीदर ओपन और क्लोज? ये ओपन होगा। उसकी वजह भी यही लाइन है बेसिकली ना। क्लोज इसी वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि क्लोज की क्या डेफिनेशन थी, तमाम इंटीरियर पॉइंट इसके अंदर लाई करने चाहिए, बहरहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ओह सॉरी, ये डेफिनेशन ओपन की बता रहा हूँ, क्लोज की डेफिनेशन आपके पास कुछ और थी, मैं आपको दोबारा से रीड करवा देता हूँ। ये डेफिनेशन है, कंटेन ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, ये बाउंड्री लाइन जो है ये इसके अंदर नहीं आ रही, तो इस वजह से ये आपके पास क्लोज नहीं है, इट्स बेसिकली एन ओपन, डोमेन इसकी ओपन है। और उसके बाद फाइनली द लास्ट वन, जिसमें हमें ये देखना है कि क्या इसकी डोमेन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो क्या स्टिल, चूंकि लाइन बेशक इंक्लूड नहीं है, अभी भी हमें एक ऐसी डिस्क नहीं मिल सकती जो कंप्लीटली इसको कंटेन करे, इस एक्स वाई प्लेन के प्लेन को अपने अंदर कंटेन कर सके। तो इस वजह से इट्स स्टिल एन अनबाउंडेड, डोमेन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड। ले जी, ये था आज का लेक्चर। 22 तक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।